ओम शांति। 22 जनवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज़ पढ़ते सुनते बहुत हैं, फिर भी जीवन में बार बार वही समस्याएं क्यों आती है? क्यों मन अशांत रहता है, क्रोध आ जाता है और सही निर्णय नहीं हो पाते? आज की मुरली बताती है कि यदि हम रोज़ अपनी पढ़ाई और अपने संस्कारों की जांच करें तो हमारा जीवन स्वयं बदलने लगता है। सबसे पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स नंबर 1, रजिस्टर रखना, स्वयं को सुधारने की विधि। बाबा कहते हैं पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर का रजिस्टर रखो। हर दिन स्वयं से प्रश्न करो, आज मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया, कहाँ मुझसे भूल हुई, मैंने क्रोध, अहंकार या जिद तो नहीं की। जो स्वयं की जांच करता है वही आगे बढ़ता है। पॉइंट नंबर 2, आज्ञाकारिता से ऊंचा पद मिलता है। मुरली कहती है सदा आज्ञाकारी रहने से रज़ाई का तिलक मिलता है। जो बाप की आज्ञा मानता है, जो बताए गए मार्ग पर चलता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आज्ञा न मानने वाला स्वयं ही अपना नुकसान कर लेता है। पॉइंट नंबर 3, भूल छुपाने से नुकसान, बताने से लाभ। बाबा समझाते हैं बीमारी सर्जन से मत छुपाओ, अपनी कमजोरियों को छुपाने से वे समाप्त नहीं होती, उन्हें स्वीकार करने से ही सुधार होता है। सच बोलने से पद बढ़ता है, छुपाने से घटता है। पॉइंट नंबर 4, याद की शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा से राज्य मिलता है। जब मन विचलित हो बाप को याद करो, जब चिंता हो याद में बैठो, जब मन भारी हो याद से हल्का करो। याद से मन शुद्ध और शक्तिशाली बनता है। पॉइंट नंबर 5, क्रोध से स्वयं का ही नुकसान होता है। मुरली में स्पष्ट है क्रोध दैव्य गुण नहीं है। क्रोध में बोले गए शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं। क्रोध में बुद्धि कमजोर हो जाती है। चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी है। मतलब सहनशीलता से ही सच्ची शक्ति आती है। पॉइंट नंबर 6, आसक्ति छोड़ने से ही उड़ान मिलती है। बाबा कहते हैं निर्मोही बनो। इसका अर्थ है इस पुरानी दुनिया से अधिक लगाव मत रखो, मन को ऊंचे लक्ष्य में लगाओ। जितनी आसक्ति कम उतनी उन्नति अधिक। तो चलिए अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति। आज की मुरली का प्रश्न, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से रज़ाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? उत्तर, नंबर 1, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमान बरदार का ठेका दो तो रज़ाई का तिलक मिल जाएगा। वफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले रज़ाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। नंबर 2, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो रज़ाई का तिलक मिल जाएगा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो यह पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि यह पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है। यह वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो।
बाकी सब सोए पड़े हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं, तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो। जैसे कल्प पहले किया था, यह स्मृति बाप दिलाते हैं। बच्चे भी समझते हैं, हमें स्मृति आई, कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और फिर दैवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। बरोबर यह इम्तिहान है ही मनुष्यों से देवता बनने का। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए, और यह भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। पवित्र था, अब अपवित्र बना है। सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। भले कोई नया हो तो भी यह बातें बहुत सहज हैं समझने की। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने और कोई ऐसे बतला भी न सके। बाप क्लियर बताते हैं, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बात चितवो नहीं, वो तो गिरने की बात है। बाप अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको दिव्य गुण धारण करने हैं जरूर। रोज चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या क्या भूले हुई। भूल की भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी करेक्टर्स देखे जाते हैं, इसमें भी करेक्टर देखा जाता है। बाप तो हमारे कल्याण के लिए ही कहते हैं, उसमें भी रजिस्टर रखते हैं पढ़ाई का और करेक्टर का। यहाँ भी बच्चों को दैव्य करेक्टर बनाना है। भूल न हो, यह संभाल करनी है। मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, इसलिए कचहरी भी कहते हैं। और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती, अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते हैं। अगर सच ने बताया तो वह भूले वृद्धि को पाती रहेंगी, उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल न बताने से नाफरमान बरदार का टीका लग जाता है, फिर रजाई का तिलक मिल न सके। आज्ञा नहीं मानते हैं, बेवफादार बनते हैं तो रजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना। बाप सिर्फ कहेंगे सावधान, फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। वहाँ तो नेचुरल देवी चलन होगी, यहाँ पुरुषार्थ करना है, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। बाप कहते हैं, बच्चे जास्ती भूल न करो। बाप बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है। यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानते हो, बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते हैं वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाबा समान बनना है। माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है। माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हो। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो, सच बताते नहीं हो। तो बाप कहते हैं, एक्यूरेट याद का चार्ट रखो,
सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाप की ही महिमा करो। बाबा, आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है तुम ब्राह्मणों की। सबको शक्ति देने वाला भी एक बाप है, वह क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। प्रैक्टिकल में कहते हैं वो सिर्फ भगवानुवाच सुनते रहते हैं, शास्त्रों से गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या है? कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं पड़ता कि इनसे क्या होगा। यह नहीं जानते कि हम नीचे की सीढ़ी उतर रहे हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा में नूद ही ऐसी है। इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के कोई समझा न सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, यह भी इनसे समझकर फिर तुमको समझाते हैं। मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो बाप ही है, उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो, याद तो एक ही रखनी है, कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है। एक बाप से ही शिक्षा लेनी है, निर्मोही भी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह तो खत्म हुई पड़ी है। इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, उन्हों को यह भी पता नहीं कि यह पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जागे हो, औरों को भी जगाते हो। बाप आत्माओं को ही जगाते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है। आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। बाप समझाते हैं तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? सुबह उठकर भी बाप को याद करो। बाबा आपकी तो कमाल है। आप हमको कितना ऊंचा देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना ऊंच तो कोई बना न सके। आप कितना सहज कर बतलाते हो। बाप कहते हैं जितना टाइम मिले कामकाज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है। अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, तो दोनों की याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो मैं पार्ट बजा रहा हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सम्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं। आत्मा को ही प्योर बनाना है। आत्मा को एक बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया फिर भी पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई सन्यासी कह न सके। बाप ही कहते हैं बच्चे
मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊँगा। जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार तुमको पढ़ाकर रज़ाई स्थापन की है। यह कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते हैं। श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है। कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं। हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, अति निंद्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। तुम जानते हो सबको खुशी की बातें सुनाने। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो। गाते भी हैं, मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। देखो बाप कौन है, उनको कोई जानते नहीं, उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कह समझाते हैं। यह आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की रज़ाई नहीं मिलती। गंगा स्नान तो बहुत बार किया। यूँ तो पानी सागर में आता है, परंतु यह बरसात कैसे बढ़ती है, इनको भी कुदरत कहेंगे। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी आत्मा ही करती है, न कि शरीर। तुम फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। अब बाप कहते हैं, बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा न करो, देह अभिमानी मत बनो। मुफ्त अपना पद कम कर देंगे। टीचर तो समझाएंगे ना। तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं। कोई भी चीज़ छपती है तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो। एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात नहीं। बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। पैसा अपने पास रखकर क्या करेंगे। घर तो नहीं ले जाएंगे। अगर कुछ घर ले जाएं तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। तोबा तोबा, ऐसी बुद्धि शल किसकी न हो। परमात्मा के यज्ञ की चोरी, उन जैसा महान पाप आत्मा कोई हो न सके। कितनी अधम गति हो जाती है। बाप कहते हैं, यह सब ड्रामे में पार्ट है। तुम रज़ाई करेंगे, वह तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट बगैर रज़ाई कैसे चलेगी। कल्प पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब बाप कहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। दैव्य गुण धारण करो। क्रोध करना दैव्य गुण नहीं है, वह आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर लेना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हर एक के चलन से समझ सकते हैं। अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती है। मुख से बॉम्ब चलाते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं। पद भस्म हो जाएगा। समझ होनी चाहिए। बाप कहते हैं, जो पाप कर्म करते हो वह लिख दो। बाबा को बताने से माफ़ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो।
इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप के आगे भूल की 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि हो जाएगी। बाप तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप बच्चों की बुद्धि सालिम मतलब अच्छी बनाने आए हैं। जानते हैं यह कैसा पद पाएंगे, वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते हैं, बाबा यह भूल हुई, बाबा खुश होते हैं। भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए। यह तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर चल अपनी बुद्धि सालिम अथवा अच्छी रखनी है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है। नंबर 2, दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है। बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। वरदान, कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बाप पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी की बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगा, चीयरफुल। अव्यक्त इशारे, स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। मीठे बाबा हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम रोज़ अपने जीवन का रजिस्टर रखें, याद की शक्ति से स्वयं को पवित्र बनाएं और दिव्य गुणों को अपने व्यवहार में लाएं। सदा आज्ञाकारी और सच्चे बच्चे बनकर एक बाप की याद में स्थित रहें, क्योंकि यही रजाई के तिलक का आधार है। इसलिए आइए आज से ही संकल्प लें कि कोई भी भूल छिपाएंगे नहीं, बल्कि बाबा को बताएंगे और अपना कल्याण करेंगे। याद के आधार से माया की हर कीचड़ से परे रहकर सदा चीयरफुल जीवन का अनुभव करेंगे। अगर आपको यह मुरली संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रूहानी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।